बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX ट्रेड से आज 25 जुलाई 2021 है और संडे का दिन है। आज हम जो है वो 5 बाय कॉल्स जो हैं आपको देंगे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की, जो कि काफ़ी सेफ हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ मेंशन किए जाएंगे। आप उस एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है इनमें काम कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी। मींस शॉर्ट टर्म में भी आप उनको यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आज का स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, PRL। अगर आप देखा जाए PRL को, अगर हम देखें तो इसके मैंने जो है एक एरिया आपके साथ इसका डिफाइन किया है, जो कि 22.96 मींस 23 रुपीज से जो है वो और 28 रुपीज तक का एरिया है, जिसमें ये रेंज बाउंड है तकरीबन 17 दिसंबर 2020 से। तब से लेके अब तक ये इसी एरिया में जो है वो रेंज बाउंड है और इसी एरिया के अंदर ये मूव देता है। अब आपने इसको वॉच लिस्ट में रखना है और कहां पर इसको सेल करना है और कहां पर इसको बाय करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, अब हमारा जो इसका पहला बाइंग जोन बनेगा वो बनेगा 20, 23, 50, 24 से जितना नीचे आपको ये मिले वो एक अच्छा बाइंग जोन है। अब आपने जो इसको बाय करना है 24 से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद अगर ये मजीद नीचे आता है तो आप 23.56 के लेवल पर इसको मजीद एवरेज कर सकते हैं। और अगर इन वर्स्ट सिचुएशन ये 23 तक आता है तो आप मजीद वहां पर इसको एवरेज करेंगे। आपके साथ मजीद शेयर करूं कि इस टाइम पीरियड में जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया दिसंबर 2020 से लेके अब तक, ये सिर्फ इस लेवल को जो मैंने आपके साथ शेयर किया लेवल 23 और 28 का, इस लेवल को इसने जस्ट 2 दफा ब्रेक किया है। और वो भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में, जब इंडेक्स में आप देख लें कि काफी ज्यादा कुरेक्शन आई थी, तो इसने ब्रेक करके अपना एक लेवल 2150 का बनाया था और देन वर्स्ट सिचुएशन में ये 21 तक गया था और देन साथ ही 2-4 दिनों में इसने रिकवरी दे दी थी। वो उस सूरत में होगा जब ये वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिचुएशन होगी ओवरऑल इंडेक्स में। अदरवाइज ये एक सेफ स्क्रिप्ट है, आप इस रेंज में इसको बाय कर सकते हैं। आपने आप इसको सेल कहां पर करना है? सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा वो होगा 25 रुपीज। देन आप इसको मजीद थोड़ा देखें, आप बाय भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप और बेचेंगे भी स्टेप बाय स्टेप। देन आपका नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 25.92 और देन इसका आपका थर्ड टारगेट होगा 26.73। यहां पर आप बेचेंगे या 26.73 पर स्टॉप लॉस लगा के आप वेट करेंगे कि ये 28 को टच करे, क्योंकि समटाइम्स इसने 2-3 दफा 28, 29 को टच किया लेकिन इसको रिजेक्शन होगी। 26 के ऊपर, 26.73 के ऊपर आप इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। अब अगर RSI को देखा जाए तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन में ये इस लाइन से आपको दिसंबर से लेके नवंबर से लेके अब तक ये आपको इस लाइन से सिर्फ 1 या 2 दफा नीचे जो है इस लाइन को इसने ब्रेक किया, अदरवाइज ये इस लाइन के ऊपर आ। तो ये हमारे पास एक सेफ जो है स्क्रिप्ट है जिसमें आप सेल बाय कर सकते हैं और काफ़ी टाइम के लिए इसमें आप इसी तरह से जो है वो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एसगर्ड 9 ANL। इसका जो मैंने एरिया आपके साथ डिफाइन किया है वो एरिया है 30 रुपये 30 पैसे और मैक्सिमम 38.17। अब आपका बाइंग जोन कहां पर बनता है? अभी आपका बाइंग जोन इसका बनता है 32 से, जितना नीचे ये आपको मिलेगा वो अच्छे बाइंग जोन में आएगा।
अभी उस फर्स्ट एवरेज आप करेंगे इसको 3150 से नीचे अराउंड 3120 3130 अगर ये इस सिचुएशन में आता है, और उसके बाद अगर ये मजीद नीचे आ जाए तो आप इसे 30.70 के लेवल से 31 के नीचे लेवल से इसको फिर एवरेज करेंगे, और वर्स्ट सिचुएशन में ये 30 40 तक आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये काफी टाइम से जब इसने ब्रेक किया, दिसंबर के बाद से ये इसी एरिया को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था जहां पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था 30 के एरिया से, और जब इसने 30 के एरिया को ब्रेक किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्च से लेके अब तक ये 30 के ऊपर ही इसने जो है वो मूव दी है। अब आपने इसको बेचना कहां पर है? 33.32 आपका, आप 20 या 25% इसको सेल करेंगे, देन 34.60 पर 25% सेल करेंगे, और बाकी 35.70 पर जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आप स्टॉप लॉस लगा के इसका फिर बाकी की क्वांटिटी आप इसकी जो है 36, और मजीद आप वेट करेंगे अगर ये 38 तक जाता है, क्योंकि इसे नॉर्मली जो है 36 के लेवल से जो है वो रिजेक्शन होती है, लेकिन आप यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। उसके बाद अगर RSI को देखा जाए तो RSI में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं कि एस गार्ड ने इससे नीचे अब तक सिर्फ एक दफा मूव दी है, तकरीबन पिछले अक्टूबर से लेके अक्टूबर 20 से लेके अब तक। तो ये एक सेफ स्क्रिप्ट है, सेकंड सेफ स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया जिसमें हम इन लेवल्स पर सेल बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी। उसके बाद थर्ड हमारे पास स्क्रिप्ट है इंटरनेशनल स्टील्स, ISL का जो मैंने आपके साथ जोन शेयर किया है वो है 87.76 टू 99.59। अब इसमें आपकी बाइंग कहां पर बनती है? आप बाय करेंगे 90 या 90 से नीचे, इवन 91 पर भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बाइंग जो है 90 और 90 से नीचे आप इसे बाय करेंगे, और आप इसको एवरेज करेंगे 88.75 पर आप इसको फर्स्ट टाइम एवरेज करेंगे, देन सेकंड टाइम आप इसको एवरेज करेंगे इन वर्स्ट सिचुएशन ये अगर 87.76 मींस 88 तक अगर ये आता है। उसके बाद आपने इसको सेल कहां पर करना है? आपका फर्स्ट टारगेट होगा 93.94, सेकंड आपका टारगेट होगा 95.19 जहां पर आप कुछ क्वांटिटी को निकालेंगे, और देन आपका थर्ड टारगेट होगा 96.87 जहां पर आप कुछ क्वांटिटी को निकालेंगे, और उसके बाद इसमें आप स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर ये मजीद 98-99 तक ऊपर जाता है, क्योंकि इसे नॉर्मली 96 जो है 96 प्लस से रिजेक्शन हो जाती है, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। RSI को देखा जाए तो मैंने आपके साथ एक लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं कि उससे नीचे ये मैक्सिमम 2 दफा है, मैक्सिमम ये यहां से जो है इसका रिवर्सल बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड सेफ स्क्रिप्ट आ गया, जिसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें, चाहे आप नए जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं या पुराने हैं, आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड सेफ स्क्रिप्ट आ गया। अब हम अपने फोर्थ सेफ स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, डॉल टेस्कन ऑक्सीजन लिमिटेड, ठीक है, DOL। इसका मैंने जो आपके साथ मूविंग सर्कल शेयर किया है ये है 24.61 इनवर्स सिनेरियो 30 रेजिस्टेंस। अब आप इसमें जो बाय कर सकते हैं वो आप बाइंग कर सकते हैं इसकी 27 से नीचे आपको जितना मिले वो अच्छा बाइंग जोन है इसका। आपने फर्स्ट एवरेज इसको करना है 2650 के अराउंड, तब उसके बाद अगर आपको दोबारा इसकी एवरेज करने की जरूरत पड़े तो आप इसे 26 से नीचे एवरेज करेंगे, अराउंड 26 भी आप इसको एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेल कहां पर करना है? पहला टारगेट होगा हमारा इसका 28.51,
और सेकंड टारगेट जो होगा वो 29 के बाद, थर्ड टारगेट जो होगा 29.53 के बाद वो 30th का होगा 30.93। लेकिन आप 29.53 के बाद इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मली इसे 29.80 के अराउंड जो है वो रिजेक्शन हो जाती है। अब एक चीज हमेशा माइंड में रखिए, जब आप बाइंग करेंगे तब भी आप एवरेज बाइंग करेंगे, तब आप सेलिंग करेंगे तो तब भी आप स्टेप बाय स्टेप सेलिंग करेंगे। इन केस आप सेल करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस पर और वो नीचे आ जाता है, तो आप वेट करें, और अगर मजीद नीचे आए तो आप उसी लेवल्स पर दोबारा एवरेज कर सकते हैं, या उसे स्टेप बाय स्टेप फिर सेल करके आप देख लें कि इसका मोमेंटम अब दोबारा जो है वो डाउन साइड बन रहा है, तो मैं इसको यहाँ बेच के दोबारा जो मेरे पास लेवल्स शेयर किए गए थे, मैं उन लेवल्स पर इसको दोबारा बाइंग करके दोबारा वहां पर सेल कर दूंगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये 25.73 से नीचे सिर्फ 2 दफा आया, जब इंडेक्स में ओवरऑल वर्स्ट कंडीशन हुई, सॉरी 3 टाइम्स आया, और उस ये नॉर्मली उसके ऊपर ही रहता है। आप पहले भी देख सकते हैं इसने एक अच्छी मूव दी थी 30 अगस्त 2020 से इसे अपसाइड मूव में रहा था, और अब ये इसने जो है ये अभी डाउन साइड मूव में है, बट होपफुली ये यहाँ से अच्छा गेन करेगा और दोबारा से अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा। लेकिन अभी के लिए ये एक सेफ स्क्रिप्ट है हमारे पास चौथा, जिसमें आप इन लेवल्स पर जो है वो सेल बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी RSI को देखें, तो RSI जो मैंने आपके साथ लाइन शेयर की है, इससे नीचे एक दफा जो है ये टाइम था, फरवरी का टाइम था, जिसमें इसने इस लाइन को ब्रेक किया और उससे नीचे आए। ओवरऑल ये इस लाइन से आप देख सकते हैं ऊपर ही इसकी मूव रही। तो हमारे पास फोर्थ सेफ स्क्रिप्ट विद सेल एंड बाय स्ट्रेटजी आ गया। अब हम अपने फिफ्थ स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ASL, आयशा स्टील मिल्स। इसका जो मैंने आपके साथ जोन शेयर किया है वो है 22.86 इनवर्स सिचुएशन, और रेजिस्टेंस जो है वो 26.80। अब इसको आप जो है लेवल्स जो है हमारे पास, आप इसे बाय करेंगे 24 से, जितना नीचे आपको ये मिले ये अच्छा बाइंग जोन होगा। फर्स्ट आपने जो इसको एवरेज करना है वो करना है 23.53। अगर ये उसको भी ब्रेक करता है तो आप 23 से नीचे जो है इसको एवरेज कर सकते हैं, अराउंड 23 या 23 से नीचे। अब अगर इसको आपने सेल कहां पर करना है, पहला टारगेट होगा आपका 24.65, सेकंड टारगेट होगा आपके पास 25.62, और थर्ड टारगेट आपका होगा 26.80। लेकिन आप 26 पर जो है वो स्टॉप लॉस लगाएंगे। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 26 के अराउंड जब भी ये आता है इसको रिजेक्शन हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसका RSI देखें, तो इसका RSI जो है वो इस टाइम 45 की वैल्यू पर है, और अगर आप जो मैंने लाइन ड्रॉ किया आप देखें तो ये इस लाइन से आप देख सकते हैं कि ये बहुत एक या दो दफा इस लाइन से, सॉरी एक दो तीन दफा इस लाइन से नीचे आया। नॉर्मली ये इससे ऊपर ही मूव करता है, और वर्स्ट सिचुएशन में जो है जब बड़ी करेक्शन हो इस तरह की या इस तरह की, तो ये इससे नीचे आता है। लेकिन सेफ स्क्रिप्ट ये इसलिए है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये फौरन जो है अपने रेट्स मेंटेन कर लेते हैं। आपने देखा ये भी इन्होंने फॉरेन रेट्स मेंटेन किए, ये भी फॉरेन रेट्स मेंटेन किए जब भी इन्होंने ये ब्रेक किया। तो हमारे पास फिफ्थ स्क्रिप्ट आ गया है, जो कि हम अच्छे लेवल्स में, इन लेवल्स जो आपके साथ शेयर किए हैं, इन अच्छे लेवल्स में सेल और बाय कर सकते हैं, और जो है वो नुकसान से बच सकते हैं। आप लोगों के साथ जो स्क्रिप्ट शेयर किए गए हैं आप इनमें काम कर सकते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में अभी आए हैं या स्टॉक मार्केट में पुराने हैं, तो आप इन स्क्रिप्ट्स में अभी काम करें। मैं मजीद 5 कॉल्स जो हैं बाय कॉल्स लेके दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, और इसी तरह हम हर वीक जो है वो 5 कॉल्स जो है वो जनरेट किया करेंगे, जो जिनमें सेफ स्क्रिप्ट्स होंगे, शॉर्ट टाइम के लिए भी लॉन्ग टाइम के लिए भी। शॉर्ट टर्म भी आप उनमें काम करें, लॉन्ग टर्म भी आप उन्हें काम करें, और उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही वो आपकी ट्रिगर प्राइस पर आए आप उन्हें बाय करें और साथ ही आप सेल करें। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।